कहना चाहते हैं, हाथ जोड़ के यही कहना चाहते हैं कि हमारे पिताजी को छुड़ाने में मेरी मदद कीजिए। हम लोग दिन भर रोते रहते हैं और हम सबसे विनती करते हैं कि हमारे पिताजी को छुड़ा के घर लाए। इस बार भाई उनकी बेटी के शादी किए थे, बहुत कर्जा हो गया था, इसीलिए सोचे कि हम जाएंगे कमाएंगे तो कर्जे दे देंगे। जाते समय भी कर्जे लेके गए थे। आपका काम 15 से 20 दिन हो जाएगा। 2 महीना बीत गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर कोई हमें बोला राजा भैया के पास जाओ, वहाँ ऐसे करो, एप्लीकेशन दो, काम करेगी। उनके पास भी गया, अभी तो एक डेढ़ हफ्ता हो गया। वो बोले कि चलो 15 से 20 दिन में आपका भाई आ जाएगा, घबराओ मत। प्रतापगढ़ के रहने वाले अमरनाथ गौतम सऊदिया अरब जाते हैं। सऊदिया अरब इसलिए जाते हैं कि परिवार की जो गरीबी है, जो घर की गरीबी है, उसको मिटाएंगे, परिवार को पालेंगे। परिवार को पालने के लिए जो है सऊदिया अरब जाते हैं। अब उनको क्या पता होता है कि हम जैसे जाएंगे हमको फंसा दिया जाएगा और हम 6 महीना से जेल में बंद हो जाएंगे। जो परिवार ये सोचता था कि वो जो है पैसा कमा करके भेजेंगे, घर का खर्चा चलेगा, परिवार का खर्चा चलेगा, वो परिवार का सदस्य अमरनाथ गौतम सऊदिया अरब की जेल में बंद है। अब जो है ज़रूरत है तो 11 से 12 लाख रुपए की वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर 11 से 12 लाख रुपए अगर दिया जाए तो शायद वो छोड़ सकते हैं। अब सोचिए 10 साल की ये बेटी है और 4 साल का ये बेटा है और 3 महीने का ये जो बेटा आपको दिखाई दे रहा है, इसका जो है इनसे मुलाकात भी नहीं हुई। मतलब कि जब जन्म लेता है तब से इसको देखे भी नहीं है कि मेरा बेटा कैसा है। सोचिए परिवार की क्या हालत होगी, आप सोच सकते हैं। राजा भैया से लेकर के मिनिस्ट्री के लेकर के तमाम विधायकों से लेकर के लगातार गुहार लगा रहा है परिवार की। कम से कम जो है मोदी जी हों, योगी जी हों, तमाम लोगों से जो है परिवार गुहार लगा रहा है कि इनके परिवार के जो अमरनाथ गौतम हैं, इनके जो पति हैं, उनको छुड़ा लिया जाए सऊदिया अरब से। क्या अपने परिवार का पेट पालने के लिए नौकरी करना गुनाह है? सोच सकते हैं इस परिवार के हालत और दर्द को आप समझ सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आरती। आरती जी, अमरनाथ जी कब गए थे सऊदिया अरब? 2 अक्टूबर के गए थे। 2 अक्टूबर। इसके पहले भी कभी गए थे? हाँ, एक बार गए थे, 2 साल पे आए थे काम करके। 2 साल पे काम करके आए थे। हम्म। तो आप सोचें कि फिर से जो है जाएंगे, अब की बार दूसरी कंपनी में गए हाँ, थे। दूसरे कंपनी में गए। क्या सोचकर भेजी थी? क्या सपना था आपका? सपना तो बहुत कुछ था। सोचे थे कि अब पिछली बार हमारी जेठानी जी है नहीं, उनको आज 5-6 साल हो गए एक्सपायर भये। उनकी बेटी के शादी किए थे, बहुत कर्जा हो गया था, इसीलिए सोचे कि हम जाएंगे कमाएंगे तो कर्जे दे देंगे। जाते समय भी कर्जे लेके गए थे। यही सब सोच के गए। हमारे बच्चे का पढ़ाने लिखाने के लिए सोचे कि अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे लिखाएंगे। यही बहुत कुछ सोच के गए थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद फंस गए। एक सपना था कि जो है घर का जो कर्ज है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, वो सही से हो जाए। हाँ, सही से हो जाए। गरीबी दूर करने के लिए तो गए थे, बहुत कुछ सोच के गए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अच्छे महीने से जेल में है। तो आपसे एक भी बार बात हो पाई थी जब जेल में गए थे? हाँ, कुछ समय बाद फ़ोन किए थे कि हम जेल में हैं, बोले थे यही। क्या बात हुआ? यही बोले थे कि हम जेल में हैं। हो सकता है जैसे 1 महीना का रमजान होता है, तो कहे थे कि हो सकता है इसमें छोड़ देंगे, लेकिन नहीं छोड़े। अभी तक वहीं में कुछ पता नहीं चला है। अमरनाथ गौतम जो एक सपना लेकर के जाते हैं, परिवार का भी सपना रहता है कि अभी शादी, हाल फिलहाल में एक शादी हुई थी घर में, से गांव से जो है 4-5 लाख का कर्ज हो जाता है। उसके बाद ये सोचा जाता कि अगर अमरनाथ गौतम जी को सऊदीया भेज दिया जाए तो शायद कुछ पैसा कमा करके जो कर्ज है वो दे दिया जाए और जो घर परिवार का खर्च है वो चलता रहेगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई चलती रहेगी।
लेकिन अमरनाथ गौतम अब जो है खुद जो है दलदल में फंस चुके हैं, सऊदी अरब की जेल में फंस चुके हैं। तो आपसे मतलब वही एक बार बात हुआ, फिर कभी कभी करते हैं, क्या कहते हैं? कुछ बोलते हैं, हमारे ही बड़े भाई जेठ जी हैं, उनसे बात करते हैं कि भैया कहीं जाओ, किसी के पास जाओ, कुछ कहो। जाते हैं प्रतापगढ़ से, वहीं से अपन जो करते हैं वही राजा भैया के पास गए थे, मोती सिंह के पास गए थे विधायक। तो आप जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं राम सिंह पटेल के पास गई थी? हाँ, वही गए थे हमारे भाई। 2 महीना हो गया, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। हाँ, बिंद गांव है, मुजाहिद बाजार है, और ये परिवार आपका जो है रो रहा है। इनके परिवार के अमरनाथ गौतम जो है सऊदिया अरब की जेल में हैं, और जितने भी लोग हैं हम सभी चाहेंगे एक प्रयास कीजिए कि इस परिवार का जो सदस्य हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के पति हैं, किसी के पापा हैं, वो जो है जल्द से जल्द छूट जाएं। देखिए बच्चियां जो है तड़प रही हैं अपने पापा के लिए। क्या कहना चाहोगी बाबू? हमें यही कहना चाहते हैं, हाथ जोड़ के यही कहना चाहते हैं कि हमारे पिताजी को छुड़ाने में मेरी मदद कीजिए। हम लोग दिन भर रोते रहते हैं और हम सबसे विनती करते हैं कि हमारे पिताजी को छुड़ा के घर लाए। पिताजी को यही देखिए, एक छोटी सी बच्ची है और जब इसका कोई वीडियो देखता है तो रो देता है। मतलब कि एक छोटी सी बच्ची 10 साल की मासूम है जो ठीक से दुनिया को देखी नहीं है, और उसके पिताजी जेल में बंद हुए। तो सोचिए इसके ऊपर क्या बीती होगी। पापा थे तो चॉकलेट टॉफी लेके आते होंगे, देते थे। हाँ, अब रोती हो पापा के लिए? क्या कहना चाहोगी लोगों से? हम लोगों से यही कहना चाहते हैं कि हम सबसे विनती करते हैं, जो ये वीडियो देखता है, हम यही विनती करते हैं कि हमारे पिताजी को छुड़ा के घर लाए। इस परिवार को जो है 11 से 12 लाख रुपए की मदद की भी ज़रूरत है। बताया जा रहा है कि अगर 43 से 44 हज़ार रियाल जो है 46,200 रियाल अगर जो है सऊदिया अरब की गवर्नमेंट को दे दिया जाए तो शायद छोड़ सकते हैं। परिवार जो है इस कोशिश में लगा है, तो इसलिए जो है आप जितनी मदद कर सकते हैं उतनी मदद कीजिए, जिससे जो है ये परिवार जो है, जो बेटी है, अभी इस बच्चे का मुंह भी अभी तक नहीं देखे हैं कि मतलब मेरा बेटा कैसा है। अभी जो है इनके जो है बड़े भाई हैं अमरनाथ गौतम जी के, ये भी बीमार रहते हैं, लेकिन अपने भाई के लिए जितना दम हो सकता है वो लगा देते हैं। मतलब जहाँ आना जाना पड़ता है वहाँ जाते हैं, जिससे जो जैसे कहता है वैसे करने के लिए तैयार हैं। बस एक ही गुहार है कि हमारे भाई जो है अमरनाथ गौतम को छुड़ा दीजिए। आप जो है 6 महीने 7 महीने से केवल ऐसे दौड़ रहे हैं। आप बहुत सारा कागज़ दिखा रहे थे, बहुत सारे लोगों के पास गए भी हैं। हाँ जी, हम मार्च से दौड़ रहे हैं। 2 महीने पहले राम सिंह विधायक के पास गए थे। वो बोले कि प्रतापगढ़ लेटर लिखवाओ, हमें जहाँ लेटर पैड करना ज़रूरी होगा हम आके कर देंगे। वहाँ पे लिखवाए, 4 फाइल तैयार किए ने वकील ने। बोला एक दिल्ली जाएगा, एक वहाँ जाएगा सऊदी, एक जो है लखनऊ जाएगा, एक यहाँ रहेगा प्रतापगढ़ ज़िला में। आपका काम 15 से 20 दिन हो जाएगा। 2 महीना बीत गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर कोई हमें बोला राजा भैया के पास जाओ, वहाँ ऐसे करो, एप्लीकेशन दो, काम करेगी। उनके पास भी गया, अभी तो 1-1.5 हफ्ता हो गया। वो बोले कि चलो 15 से 20 दिन में आपका भाई आ जाएगा, घबराओ मत। और डीएम अभी नए डीएम एसडीएम आए हैं, उनके पास भी गया था, लेटर लिखवा के दिया। वो भी बोले कि 15 से 20 दिन में आपको भाई आ जाएगा, घबराओ। यही सब आश्वासन दे रहे हैं कि इतने दिन में आ जाएगा। ऐसे 6 महीने बीत गया, अभी कोई अच्छा, ये कहा जाता है कि जब आपके पास संकट आता है तो एक संकट नहीं आता, कई संकट उस साथ में लेके आता है। आपकी जो है वाइफ इस दुनिया में नहीं रही, फिर आप बेटी की शादी करते हैं, तो उसके बाद आप 5-6 लाख रुपए कर्ज लेते हैं। तो आप चाहते थे कि भाई जाएगा, कमाएगा, तो ये जो कर्ज है गांव का
वो दे दिया जाएगा। और भाई को भी आप सऊदी अरब भेजने के लिए करीब जो है 1.5 से 2 लाख रुपए का कर्ज लेते हैं। उसके बाद फिर से आप एक नए दलदल में फंस गए। जैसे ही आप एक नए दलदल से निकलने की कोशिश कर रहे थे, एक और दलदल में आप फंस गए। वही तो बात है, जैसे मैं 5-6 लाख रुपए शादी में कर्जा किए। शादी करने के बाद जो है मेरा भाई बोला, हम भैया यहाँ का कर्जा ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा, हमें कुछ पैसा की व्यवस्था करिए, हम जाएंगे वहाँ कमाएंगे, कमाने के बाद यहाँ जो कर्जा रहेगा ख़त्म हो जाएगा, लड़का बच्चा पढ़ाई लिखाई भी बढ़िया करेंगे, आपका तबीयत ख़राब रहता है, आप कहीं काम वाम मत करना, हम जाएंगे ऐसे ऐसे सब भर देंगे। वहाँ जाने के बाद भाई भी फिर मेरा फंसा है। अब वहाँ फंसने के बाद भाई मेरा कहता है इतना इतना हमारे ऊपर जुर्माना लगा है, भैया इतना व्यवस्था करो तो हम जल्दी छूट जाएंगे, हम बहुत परेशान हैं। यहाँ जो है खाने पीने की थोड़ा दिक्कत होती है। यहाँ गर्मी में हमारे जो दाढ़ी बाल भी बड़े बड़े हो गए, हम इसमें भी परेशान हैं। मुँह पे काला काला धब्बा पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही गर्मी में। तो हम कहे भैया जहाँ जो बता रहा है वहाँ जा रहा हूँ। अब यहाँ तो दिल्ली बम्बई है नहीं, किसी सोर्स के पास लगाऊँ। यहाँ जो जैसे कह रहे हैं राजा भैया के पास गया, वो मोती सिंह के पास भी लेटर वेटर लिखवा दिया, सबके पास जहाँ जहाँ हमें बता रहा है। हम तो पढ़ा लिखा है नहीं, जो जैसे बताता है वैसे करते हैं। कोई साथ देता है तो उसके साथ में जाते हैं आते हैं, और उसके आगे हम क्या बताऊँ। सब अपना अपना प्रयास भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर प्रयास असफल है तो इसका मतलब है कि कोई प्रयास नहीं कर रहा है। जिसके पास जितना ताकत है वो अपने प्रयास कर रहा है कि हो सकता है को आज नहीं तो लेकिन कल तो छूटेंगे ही। तो 11 लाख रुपए करीब आपको ज़रूरत भी है। हाँ, 11 लाख मांगता है, जैसे 46,200 रियाल वहाँ की मांग है, और टिकट का पैसा अलग से, यही सब मांग है। इतना दे दोगे तो आपका भाई 2 दिन से 3 दिन में घर चल जाएगा। हाँ, ये सब करते हैं। तो आप लोग 11 लाख रुपए की कहाँ से व्यवस्था कर रहे हैं? हमारे पास उतना जगह ज़मीन नहीं है। हम तो ये भी कहते हैं, जैसे वहाँ के लोग कहते हैं कि जो खाना खाता है, जो घर पैसा भेजता है, ये सब भी जानकारी यहाँ मिलती है, कहाँ कैसे किया है। तो चोरी का इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं वो नहीं पकड़ सकते हैं कि इतना पैसा कहाँ ले गया है, भेजा है, कहाँ कैसे किया है। कितने चोरी का इल्ज़ाम लगाए? चोरी का इल्ज़ाम वही लगाए हैं 46,200 रियाल। यहाँ का तकरीबन 12 से 13 लाख रुपए बनेगा। तो वहाँ जैसे लिया है पैसा, कहाँ ले गया, कहाँ भेजा, वो तो पता चलना चाहिए। तो मतलब इतने रियाल के चोरी लगा दिया गया? हाँ जी। हाँ, तो भाई से आप बात किए तो क्या बताएं उन्हें, कैसे फंसाया गया? जैसे वो वहाँ जाने के बाद कपिल यहाँ से वो सलमान एजेंट जो बोला था दिल्ली गया, आपको 1700 रियाल मिलेगा, प्लस जो है 50 रुपये ट्रिप मिलेगा महीने हफ्ते जितना चक्कर मारोगे। वहाँ जाने के बाद इनको 1200 रियाल दिया गया। और ट्रिप के बात हुई तो बोला कि 26 ट्रिप हमारी है, 26 ट्रिप के अलावा जो रहेगा वो आपका है। ये लोग जो है 2 महीने के एग्रीमेंट पेपर पे साइन करवा लिया था, 2 महीने पहले जब काम पे गए थे तभी, कि आप 2 साल के पहले कहीं भागते हो, कहीं जाते हो, तो हम इस पर जितना मर्जी हमारा चाहेगा उतना जुर्माना लगा सकते हैं। ये लोग वही जुर्माने के चक्कर में डर के मारे 2 से 2.5 महीने लोग पास गाड़ी चलाए, पैसा मांगने पे धमकी, गाली गलौज। उसके बाद किसी से संपर्क किए, लोग बोले कि हम भैया आके फंसे हैं, हमें किसी न किसी तरह घर भिजवाओ। एक वहाँ दलाल कोई मिला, बोला ऐसे ऐसे करो, जाओ चौराहे पे घूमो, आपको जो है पुलिस पकड़ेगी, पुलिस ले जाएगी अंदर। उसके बाद जो है आपको पुलिस द्वारा, सरकार द्वारा भेज दी जाए घर। वहाँ जेल जाने के बाद वहाँ जेल में हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। चेक कराते हैं मेरा भाई लोग तो उस पर 46,200 रियाल का जुर्माना लगा है। मतलब जो वहाँ फंसे थे एजेंट के चक्कर में, तो वहाँ से निकलना चाह रहे थे किसी तरह घर जाने के लिए, तो उनको कोई जो है गुमराह कर देता है। गुमराह ऐसा करता है कि वो जो है जेल में पहुँच जाते हैं। हाँ जी, जेल में पहुंचने की बात नहीं, जैसे यहाँ कपिल के पास से छटकाने के लिए बोल रहे थे कि वो बोला कि हम भैया हम यहाँ फंसे हैं, हम घर जाना चाहते हैं। तो वो बोला कि घर जाना चाहते हो तो ऐसे ऐसे रास्ता अपनाओगे, चलो चौराहे पे सब्जी का ठेला पे खड़े हो जाओ। ठेला खड़ा करा के फ़ोटो वोटो खिंचवाया। वो लोग कपिलो है जो मालिक होता है। तो वहाँ जब फ़ोटो वोटो खिंचवा के श्रोता के पास भेजा, श्रोता आके पकड़ ले गया। इसके पास अकामा, वीज़ा, पासपोर्ट, लाइसेंस सब कपिल रख लिया है, दे ही नहीं रहा है। जब कुछ साथ नहीं रहेगा तो कहीं घूमो टहलोगे तो पकड़ लेगा कपिल। तो कपिल रख लिया है सब कागज़, तो घूमने टहलने पे कोई भी श्रोता पुलिस वाला पकड़ेगा तो पकड़ ले जाएगा, जेल कर देगा। इन लोग पास कोई प्रूफ नहीं था, इसीलिए पकड़ ले गए।
अब इधर से कपिल जुर्माना भी लगा दीजिए। ये जो एजेंट आपको फर्जी तरीके से आपके परिवार को फंसाया तो उसके खिलाफ भी आप कोई एक्शन लेंगे? सलमान के खिलाफ? सलमान के खिलाफ यही एक्शन है कि हमारे भाई को जितना जल्द हो सके उतना जल्द वापस लाए, नहीं तो हम कोई न कोई एक्शन जो कहेगा वही करेंगे। हाँ जी। मतलब आप कह रहे हैं कि हमारे भाई को कैसे भी छुड़वाओ? हाँ जी, हमारे भाई छुड़वाओ, नहीं तो हम अपना कंप्लेंट में जो करना होगा, हमारे पास कागज़ है, प्रूफ है, और जो वहाँ रिकॉर्डिंग, जैसे उसके पास फ़ोन करता था मेरा भाई कि हम ऐसे ऐसे फंसे हैं, तो फ़ोन नहीं उठाता था, वॉइस मैसेज भेजते थे, वॉइस मैसेज जवाब नहीं देता था, बोला कभी काम करेंगे, एक बार जवाब दिया था, उसके बाद जो है ये लोग 2 महीने तक रखे, दोबारा जवाब नहीं दिया, फ़ोन नहीं उठाया, तो लोग अपनी मर्ज़ी से अपना रास्ता अपनाए, फंस गए। अब फ़ोन नहीं उठाता है। तब जो है खर्चा उर्चा कैसे चल रहा है? सब कर्जे में? खर्चा जैसे इधर उधर से अपना ले दे के अपना चला रहे हैं गांव देश से। अभी हम काम कर देते हैं, बीमार हो जाते हैं, अगर कहीं जाते हैं काम करने 100-200 रुपये कमाते हैं तो 1000-1200 रुपये दवाई का लग जाता है। हम हार्ट के मरीज हैं, सांस फूलती है, और उसके बाद जो है तबीयत खराब ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा भी आप जो है जितना दौड़ पा रहे हैं भाई के लिए, जहाँ जा पा रहे हैं जा रहे हैं? हाँ, जहाँ जो बताता है लिया के जाता है, बोलता है चलो भाई हम तुम्हारी मदद करेंगे, साथ में लेके जाता है, वहाँ जाते हैं। राजा भाई के पास गया था, हर जगह जहाँ जहाँ कह रहे हैं तहाँ तहाँ जा रहा हूँ। हाँ जी। कुछ उम्मीद जगी है? अभी तो उम्मीद नहीं जगी है, उम्मीद क्या बताऊँ। अब जैसे 2 महीने पहले ये बोले थे राम सिंह विधायक कि आपका भाई 15 से 20 दिन में आ जाएगा, वहाँ से 2 महीने बीत गया, फिर दूसरे के पास गया, जैसे डीएम के पास गया जो नए आए हैं, बोले कि 10 से 15 दिन आ गया, धीरे धीरे आज 15 से 20 दिन हो गया। मोती सिंह के पास गए तो मोती सिंह कह रहे हैं कि हम 10 तारीख तक आपको भाई अपने अपने यूपी में, अपने उत्तर प्रदेश में ला के हाजिर करेंगे। अब 10 तारीख वही देख रहे हैं, 10 तारीख भी देख ले रहे हैं, और जैसे राजा भैया के पास गया तो वो भी दिखाए हैं कि 10 तारीख तक आपका भाई अपने उत्तर प्रदेश आ जाएगा, हम ला देंगे। यही सब आश्वासन दे रहे हैं। 10 तारीख तक देखते हैं, नहीं तो उसके बाद केस फाटा जो करना होगा करेंगे। जो जुर्माना जो है भर दिया जाएगा 11 लाख रुपए, तो जो है सऊदीया से सुरक्षित भारत आ जाएंगे। हाँ, वो तो जुर्माना के लिए कहता है, जुर्माना कहते हैं कि अगर आज भर दोगे तो 2 दिन से 4 दिन में आपका भाई घर चला जाएगा। आज इस परिवार को जो है 11 लाख रुपए की ज़रूरत है, क्योंकि इस परिवार का एक बेटा अमरनाथ गौतम जो है परिवार की रोजी रोटी के लिए सऊदी अरब जाता है, और जो है लोग उन्हें गुमराह करते हैं और फिर जेल में बंद करवा देते हैं। अब जो है अमरनाथ अपने वतन को याद कर रहे हैं, अपने देश को याद कर रहे हैं, भाई से फ़ोन करके रोते हैं कि मुझे छुड़ा लीजिए, मेरे जो है मेरे चेहरे पर दाग पड़ रहा है, मेरे जो है जो दाढ़ी है, बाल है, वो सब बड़े बड़े हो गए हैं, मुझे कैसे भी करके भैया छुड़ा लीजिए। यही बात करते हैं कि भैया मुझे छुड़ा लीजिए। यही इतनी बात कहते हैं। हाल चाल कैसा है? हमारा तबीयत बहुत ख़राब है, आप जो ऑपरेशन कराए थे वो भी सक्सेस नहीं, हम बहुत परेशान हैं, हमें जल्दी से करवाओ। मैं बोला भाई अब पैसा तो उतना है नहीं कि छुड़वा लें, जहाँ जो बता रहा है तहाँ जा रहा हूँ, शोर सिफारिश लगा रहा हूँ, अपने पास तो इतना जगह ज़मीन नहीं है कि बेंच छुड़वा लूँ। यही सब बात चल रही है, और क्या चल रही है, इससे ज़्यादा बात नहीं होती है भाई से। 1 से 2 मिनट से ज़्यादा बात नहीं होगी। 2 मिनट में सिर्फ इतनी बात है, भैया हाँ। मुझे छुड़ा लीजिए। बस। अपने भारत को, अपने वतन को याद करते हैं हाँ जी, कि कैसे भी करके हम अपने गांव में पहुंच जाएं। अपने गाँव पहुँच जाऊँ, अपने परिवार में पहुँच जाऊँ। जब कोई अपने वतन से दूर होता है तो सबसे उसे जो ज़्यादा याद आता है वो अपना गांव याद आता है, अपना वतन याद आता है।